कहानी की शुरुआत 1968 से होती है, जब एक सिंगल माँ अपने 4 बच्चों के साथ अपने होम टाउन वाले घर में आती है और यहीं से इस कहानी को इसका नाम मिलता है, जो है मैरोबोन। ये परिवार इंग्लैंड से यहाँ पर आया है ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उनकी माँ अपने बच्चों से कहती है कि अब वो अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाएं और एक नए जीवन की शुरुआत करें। इसके साथ ही वो ये भी तय करती है कि वो अपना पुराना सरनेम फेयरबेन नहीं रखेंगे। उनका नया सरनेम अब मैरोबोन होगा, जो उनकी माँ के मायके का सरनेम था। तभी सबसे छोटे बच्चे ने अपने माँ से डरते हुए पूछ लिया, हमें यहाँ कोई परेशान तो नहीं करेगा? माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा चिंता मत करो, अब हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ना ही कोई हमें परेशान करने वाला है। समय धीरे धीरे बीतता गया और वो सब अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगे। एक दिन चारों भाई बहन घर के पास एक अजीब से पत्थर को देखते हैं, पर पत्थर बहुत ही अजीब था। इसमें एक छेद था जो बिल्कुल किसी इंसान की खोपड़ी के आकार जितना बड़ा था। इसे देखकर वो सब थोड़े परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब हो क्या सकता है। उसी समय वहाँ एली नाम की एक लड़की आती है, जो उनकी पहली मुलाकात में ही उनकी दोस्त बन जाती है। अगले कुछ महीनों तक वो सब साथ में खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और जिंदगी के मजे लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने पूरे अतीत से पूरी तरह बाहर आ गए हैं और अब अपनी नई दुनिया में खुश हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है कि खुशियां ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। खुशियों के बीच अचानक से उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे जिससे उनका सही से इलाज भी हो पाता। बीमारी के चलते उनकी माँ कमजोर होती जाती है। अपनी आखिरी घड़ियों में वो अपने बड़े बेटे जैक को बुलाती है और उससे कहती है, अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना बेटा, सब मिलजुल कर रहना। इसके साथ ही वो उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, मेरी मौत के बारे में तब तक किसी को मत बताना जब तक कि तुम 21 साल के नहीं हो जाते। ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है तो उसकी माँ समझाने लगती है कि इस टाउन में 21 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने के लिए लीगल गार्जियन की जरूरत होती है। अगर किसी को उनकी मौत का पता चल गया तो कानून के मुताबिक उन सब भाई बहनों को अलग कर दिया जाएगा। फिर वो एक बॉक्स की ओर इशारा करती है। जैक जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसके पिता के रखे हुए कुछ पैसे मिलते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी माँ की मौत हो जाती है। जैक अपने भाई बहनों को बुलाता है और उन्हें उनकी माँ का आखिरी लेटर पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और अपने बड़े भाई जैक की हर बात माने। चारों भाई बहनों में जैक सबसे बड़ा था और उसके बाद बिली, फिर जैन और सबसे छोटा सैम। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा साथ रहेंगे। अब जैक अपनी माँ को घर के गार्डन में दफना देता है। एक दिन जैन खिड़की के पास बैठी थी और बाहर देख रही थी। तभी अचानक किसी ने उस पर गोली चलाई, जिससे खिड़की का शीशा टूट जाता है। जैन को कुछ समझ में नहीं आता। जैन को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन इस घटना से वो पूरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जैक तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। चारों भाई बहन अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने घर की सभी खिड़कियों को पर्दों से ढक रखा था। घर में एक एटिक भी था जिसे उन्होंने ढक रखा था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि एटिक में कोई भूत रहता है। एटिक घर का वो हिस्सा होता है जो ऊपरी मंजिल पर बना होता है, ठीक वैसे ही जैसे बेसमेंट नीचे की ओर होता है। जैक ने अपने घर में एक रूटीन बना लिया था। वो हर समय पर्दों को चेक करता रहता था कि कहीं कोई पर्दा ना गिरा हो। जब भी वो एटिक के पास जाता, उसके सिर में अजीब सा दर्द शुरू हो जाता। घर के बाहर खाने की सख्त मनाही थी। चारों भाई बहनों में से किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ जैक ही घर से बाहर जाता था ताकि जरूरत का सामान खरीद कर ला सके। एक दिन जैक पास के एक मेडिकल स्टोर में अपनी माँ के लिए दवाई खरीदने जाता है। वो ये दवाई इसलिए खरीदता है ताकि कोई ये ना समझ सके कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद वो टाउन की लोकल लाइब्रेरी जाता है, जहाँ एली लाइब्रेरियन का काम करती थी। जैक और एली के बीच एक खास रिश्ता था। एली ने जैक को कुछ किताबें दी थी ताकि उसका छोटा भाई सैम घर पर रहकर पढ़ाई कर सके। तभी टाउन का लॉयर पॉटर वहाँ पर आ जाता है। पॉटर एली से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर उसकी नजर जैक पर पड़ती है और जैक को देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। पॉटर जैक से कहता है, मैं मैरोबोन स्टेट का इंचार्ज हूँ। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और पेपर वर्क पूरा करूंगा जिससे ये घर तुम्हारे माँ के नाम हो सके। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वो पेपर उसे दे दे ताकि वो साइन करवा सके, लेकिन पॉटर नहीं मानता और कहता है, मैं खुद घर आऊंगा और अपनी आंखों के सामने तुम्हारी माँ से साइन करवाऊंगा। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि इस पेपर ट्रांसफर का चार्ज $200 होगा। जैक जब घर आता है तो वो अपने भाई बहनों को इस बारे में बताता है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर लॉयर को उनकी माँ की मौत के बारे में पता चल गया तो कानूनी नियमों के अनुसार उन्हें अलग कर दिया जाएगा। जैक कहता है, हमारे पास लॉयर को देने के लिए $200 भी नहीं है। तभी बिली कहता है, हमारे पास एक ही रास्ता है, माँ जो बॉक्स छोड़कर गई थी उसमें रखे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जैन तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, हमने वादा किया था कि हम उस मनुष्य बॉक्स को कभी खोलेंगे नहीं।
पर जैक के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। बिली वो बॉक्स उठाकर घर ले आता है। जब चारों भाई बहनों ने उस बॉक्स को खोला तो वो ये देखकर चौंक गए कि उसमें ढेर सारे पैसे थे। तीनों भाई बहनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन जैन अब भी सदमे में थी। वो सोच रही थी कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। अगले दिन वो सब घर को नॉर्मल दिखाने में लग गए। जैन अपनी माँ के सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने लगी। वहीं जैक ने अपने माँ के कमरे से कुछ चीजें हटा दी ताकि लॉयर को कुछ शक न हो। थोड़ी ही देर में पॉटर घर में आ जाता है। पॉटर घर में पहुंचते ही जैक उसका स्वागत करता है और दोनों बैठकर पेपर वर्क के बारे में चर्चा करने लगते हैं। जैक पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने एक लिफाफे में $200 रखकर पॉटर को दे दिए। ऐसे देखकर पॉटर खुश हो गया था, लेकिन उसने कहा कि वो पेपर्स खुद लेकर जाएगा और उनकी माँ के सामने बैठकर साइन करवाएगा। जैक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी माँ बहुत बीमार है और किसी के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए वो पेपर्स को अंदर ले जाकर साइन करवा के लाएगा। थोड़ी सोच विचार के बाद पॉटर मान जाता है। जैक अंदर गया और सीधे अपने माँ के कमरे में पहुंच गया, जहाँ जैन पहले से ही बैठी हुई थी। जैन को लगा कि बस एक ही कागज पर साइन करना होगा, लेकिन जब उसने देखा कि 2 पेपर्स थे तो वो घबरा गई। उसे डर था कि अगर उसकी गलती से कुछ भी गड़बड़ हो गया तो सबका भांडा फूट जाएगा। इधर पोर्टर को घर में कुछ अजीब लगा। वहाँ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिख रहा था, जिससे उसे संदेह होने लगा। वो इधर उधर घूमने लगा और तभी उसकी नजर एक पर्दे पर पड़ी। उसने पर्दे को हटाया तो वहाँ एक टूटा हुआ कांच रखा हुआ था, जो ये साबित कर रहा था कि कुछ तो छिपाने की कोशिश की जा रही थी। पॉटर धीरे धीरे जैक की माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैक और जैन को जैसी ये बात समझ में आई, वो तुरंत तैयार हो गए और पेपर साइन कर बाहर ले आए। पॉटर ने भी उन पेपर्स पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अब ये घर आधिकारिक रूप से जैक की मां के नाम पर हो चुका था। जाने से पहले पॉटर ने जैक से कहा कि वो उसके पिता के बारे में सब कुछ जानता है। उसने ये भी कहा कि जैक का अतीत उसे कहीं भी छिपने नहीं देगा। जैक को समझ में आ चुका था कि पॉटर को मैरोबोन परिवार की पूरी सच्चाई पता है। रात को चारों भाई बहन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने पायरेट बोर्ड गेम खेला और खूब मजे किए, लेकिन बिली कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। उसने जोश में आकर डाइस जमीन पर ही दे मारा। छोटा सैम डाइस उठाने के लिए उस अंधेरे कमरे की तरफ गया। जैसे उसने डाइस उठाई, वहाँ सीढ़ियों के पास रखे शीशे का पर्दा नीचे गिर गया। अचानक हुई इस हादसे से सैम जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा, भूत वापस आ चुका है। जैक ने ये सुनते अपने भाई बहनों को उस छोटे से तंबू में घुसा दिया, जिसे उन्होंने घर के अंदर ही बनाया था। सभी डरे हुए थे, लेकिन जैक ने खुद को संभाला और शीशे को फिर से ढकने चला गया। जैक जैसी सीढ़ियों पर चढ़कर पर्दा ठीक कर रहा था, उसकी नजर छत पर एक छोटे से पर्दे पर पड़ी। उसने अंदर झांका, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई और वो खुद को कपड़े के तंबू के अंदर बैठा हुआ पाया। उसके भाई बहन डरे हुए सबके सामने बैठे थे। जैक ने धीरे से कहा, भूत वापस आ गया है क्योंकि हमने उस मनूस बॉक्स के पैसे निकाल लिए थे। वो पैसे शापित थे। अगली सुबह बिली घर की छत पर चढ़ गया। उसने चिमनी के रास्ते से बॉक्स को उठाया और उसे एटिक में वापस फेंक दिया। उधर एली पैदल चलकर लाइब्रेरी जा रही थी। तभी पीछे से पॉटर अपनी कार में आया और उससे कहा कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। पहले तो एली मना कर देती है, लेकिन पॉटर के बार बार कहने पर वो कार में बैठ गई। रास्ते में पॉटर ने मैरोबोन परिवार की बात छेड़ी और कहा कि वो चारों भाई बहन हमेशा घर में ही रहते हैं, ना कोई बाहर निकलता है और ना कोई उनसे मिलने भी आता है। एली ने इसका जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने बताया कि सैम घर पर ही पढ़ाई करता है और वो हर महीने उसके नोट्स चेक करती है। पॉटर ने यह भी कहा कि उन चारों भाई बहनों को अपने पिता की वजह से इस तरह रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पिता बहुत बुरा इंसान था। शाम को जैक और सैम खिड़की पर बैठे थे। जैक सैम को सिखा रहा था कि कैसे वो टॉर्च की लाइट से एली के साथ मैसेजिंग कर सकते हैं। वो दोनों टॉर्च जलाकर लाइट सिग्नल्स के जरिए बातें कर रहे थे। ये देखकर सैम बहुत खुश हो गया। अगले दिन एली और जैक बीच पर घूमने गए। वो एली ने जैक से उसके पिता के बारे में कुछ सवालात किए, जिससे जैक थोड़ी देर के लिए असहज हो गया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो बोलता है, मेरा बाप एक राक्षस था, वो बहुत बुरा इंसान था, इसलिए हम अपनी माँ के साथ इंग्लैंड को छोड़कर वापस अमेरिका आ गए। ये सुनकर एली ने पूछा, क्या वो अभी जिंदा है? जैक ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं, अब वो मर चुका है। इसके बाद एली ने जैक को किस किया। ऊपर पहाड़ी पर खड़ा पॉटर ये सब देख रहा था। जैक और एली को एक दूसरे को किस करता देख उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। जब जैक घर वापस आया तो बिली गुस्से में था। उसने जैक से कहा, हम सब घर के अंदर कैदी बने हुए हैं और तुम बाहर जाकर मौज कर रहे हो हैं? तुम एली के साथ बहुत मजे कर रहे हो आजकल, मुझे पता है। जैक ने यह सुनते ही उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ा और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। उसी रात जब जैक नहा रहा था तब सैम ने अपनी माँ के कमरे की चाबी चुरा ली। सैम को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वो चोरी छिपे वहां चला गया और कमरे की चीजों को देखने लगा। वो पर्दा ठीक करने के लिए टेबल पर चढ़ा, लेकिन अचानक नीचे गिर गया। गिरते उसके हाथ से पर्दा हट गया और शीशे के पीछे का भूत उसे दिखाई दिया। ये देखकर सैम बुरी तरह डर गया। जैक अपनी नींद में आराम से सो रहा था। अब अचानक जेन और बिली उसके पास आए और उसे उठाया। जेन ने घबराते हुए बताया कि सैम अपनी माँ के कमरे में चला गया था और उसने भूत को देख लिया है। ये सुनकर जैक चौंक गया और उसने जेन से पूछा कि सैम ने क्या देखा था। जेन ने कांपती आवाज में कहा, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पिता हैं। वो इंग्लैंड से हमें मारने के लिए यहाँ पर आया है। बिली ने गुस्से में कहा,
हमने उसे एटिक में बंद कर दिया था और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन शायद वो अभी भी जिंदा है। जेन ने धीरे से कहा, हमें उसका अंतिम संस्कार ठीक से कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन जैक इसके लिए तैयार नहीं था। उसने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि वो इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। इसी बीच पॉटर दोबारा लाइब्रेरी पहुंचा और उसने एली से कहा कि उसे प्रमोशन का ऑफर मिल गया है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। उसने एली से पूछा कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहेगी और दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एनी ने बिना किसी झिझक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने साफ कह दिया कि उसने कभी भी पॉटर को प्यार भरी नजरों से नहीं देखा। ये सुनकर पॉटर को फिर से अपमानित महसूस हुआ। उसे पहले से ही शक था कि एली जैक को पसंद करती है और अब उसका ये शक सच साबित हो गया था। गुस्से में उसने एली को एक फाइल दी जिसमें मैरोबोन भाई बहनों की पूरी जानकारी थी। एली ने जैसी ही फाइल खोली उसके होश उड़ गए। उसके पिता मिस्टर फेवेरियन एक सीरियल किलर थे। फाइल में लिखा था कि उसने कई हत्याएं की थी और अपनी बेटी जेन के साथ गलत काम किया था। उसमें यह भी दर्ज था कि जैक ने उसके खिलाफ गवाही दी थी जिससे उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद मिस्टर फेवेरियन जेल से भाग निकला था। इसी बीच जेन घर में अकेली थी। तभी उसे एटिक से एक आवाज सुनाई दी। डरते उसने दीवार पर एक छेद देखा। जेन को याद आया कि उसने कभी इस छेद से रैकून को खाना दिया था, तो उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ छेद के अंदर डाला, उसे किसी अजीब चीज का स्पर्श महसूस हुआ। ये देखकर वो डर से कांपने लगी। उधर पॉटर को उसके सीनियर का फोन आया। सीनियर ने बताया कि उसका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया है और कंपनी उसे पार्टनर बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे 10% कंपनी शेयर खरीदने होंगे, जिसके लिए उसे $5000 देने होंगे। पॉटर के पास इतने पैसे नहीं थे और ये सुनकर वो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने गुस्से में सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी जिसमें लिखा था कि मिस्टर फेवेरियन ने 10,000 पाउंड चोरी किए थे, लेकिन वो पैसे अब तक मिले नहीं थे। यही पढ़कर पॉटर समझ गया कि वो पैसे मैरोबोन भाई बहनों के पास ही होंगे। पॉटर तुरंत मैरोबोन हाउस पहुंच गया। जैक उसे देखकर घबरा गया। पॉटर ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे तुम्हारी माँ के नकली सिग्नेचर के बारे में पता चल चुका है। अब मैं इस बात को सबके सामने ला दूंगा अगर तुमने मुझे 10,000 पाउंड नहीं दिए तो। ये सुनकर जैक अंदर भागा और अपने भाई बहनों को बताया कि अब सब खत्म हो चुका है। हम उस बॉक्स को एटिक से बाहर नहीं ला सकते। बिली ने तुरंत एक फैसला किया। उसने रात के समय छत पर चढ़कर चिमनी के रास्ते से एटिक में जाने की कोशिश की ताकि वो बॉक्स निकाल सके। उसने खुद को एक रस्सी से बांधा और नीचे उतर गया। एटिक के अंदर उसे एक मरा हुआ रैकून मिला जो पहले जिंदा था। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वो बॉक्स की तरफ बढ़ा और उसे उठा लिया। जैसे ही वो रस्सी पर लटक कर ऊपर जाने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो एक परछाई दिखाई दी और ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि उनके पिता की थी। बिली के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। डर के मारे वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पिता ने रस्सी को पकड़कर नीचे खींचना शुरू कर दिया। बिली के हाथ से बॉक्स गिरकर एटिक में ही रह गया। बिली जैसे तैसे रस्सी काटकर वहां से भाग निकला। अगली सुबह जैक फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसे कोई होश नहीं था कि वो कब सोया और कब उठा। जैक जब अपने भाई बहनों के पास गया तो उसने देखा कि बिली के शरीर पर कई चोटें आई थी। बिली ने धीरे से कहा, हमारे पिता जिंदा है, वो एटिक में रह रहा है, वहाँ उसके पास खाना और पीना दोनों है। ये सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतना डर गया कि सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उसे दोहरे पड़ने लगे। जेन ने तुरंत उसे संभाला और कहा, अब हमें एली की मदद लेनी होगी। उसी रात उन्होंने टॉर्च के जरिए एली को संदेश भेजा कि वो अगले दिन खोपड़ी वाले पत्थर के पास उनसे मिलने आए। अगली सुबह एली वहां पर पहुंच गई। वो काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे लगा कि वो चारों भाई बहनों से मिलने वाली है, लेकिन जब वहां पर पहुंची तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे वहां एक पुरानी किताब मिली। किताब के कवर पर लिखा था, आवर लव स्टोरी। एली ने उत्सुकता से किताब को खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था कि ये कहानी एक परिवार की है जो इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका आया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसके चेहरे के भाव बदलते गए। किताब में लिखा था कि कैसे उनके पिता मिस्टर फेवेरियन एक निर्दयी इंसान थे जिन्होंने कई हत्या की थी और अपनी ही बेटी जेन के साथ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश की थी। इसी बीच पॉटर मैरोबोन हाउस पहुंच चुका था। उसने चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि घर में कोई नहीं था। उसे इस मौके का फायदा उठाने का ख्याल आया और वो जैक की माँ के कमरे में चला गया जहाँ वो पैसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। तभी उसकी नजर एटिक की तरफ गई। उसने सोचा कि सिबलिंग्स ने पैसे वहीं छिपाए होंगे। पॉटर एक हथौड़ा उठाता है और दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। उधर एली अभी भी किताब पढ़ रही थी। वो एक पेज पर पहुंची जहां लिखा था कि खिड़की पर गोली चलने की घटना कैसी हुई थी। यही पढ़ते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। खिड़की पर जब गोली चली थी तब जेन ने हमलावर को देख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता मिस्टर फेवेरियन थे। वो इंग्लैंड से भागकर यहाँ आया था और अपने ही परिवार की हत्या करना चाहता था। उस रात जैक ने अपने भाई बहनों को एटिक में छुपा दिया और खुद नीचे गया जहाँ उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर फेवेरियन ने जैक को जंगल में बुलाया जहां उसने जैक से कहा कि वो उसके लिए चुराए गए पैसे लेकर आए हैं। डर के मारे जैक ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन मिस्टर फेवेरियन एक सन की इंसान था। जैसे उसने पैसे लिए
उसने जैक पर चाकू से हमला कर दिया। जैक और उसके पिता के बीच संघर्ष हुआ। इसी दौरान जैक ने चाकू उसके चेहरे पर घोंप दिया और वो वहां से भाग निकला। पर मिस्टर फेवेरियन अभी भी मरा नहीं था। वो जैक का पीछा करते हुए एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने जैक को धक्का दे दिया जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। उधर जेन, बिली और सैम जैक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैक वापस नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि उनके पिता चिमनी से अंदर घुस रहा था। जैक हालांकि पूरी तरह घायल था, फिर भी उसने खुद को संभाला और बंदूक उठाकर अपने भाई बहनों को बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ा। लेकिन जब वो एटिक में पहुंचा तो वहाँ गहरी शांति थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। पॉटर एटिक का दरवाजा खोलता है और जब वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ 3 लाशें पड़ी थी, बिली, जेन और सैम की। अब फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक जब एटिक में पहुंचा तो वहां उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। वो मान चुका था कि उसके भाई बहन मर चुके हैं। उसने दरवाजा खोला तक नहीं और पूरी एटिक को ईंटों से सील कर दिया। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर तंबू के अंदर गई जहां उसके 3 भाई बहन जिंदा थे। उन्हें जिंदा देखकर जैक खुश हो गया। उसी दिन से उसने घर के सभी शीशे ढक दिए ताकि उसे यह एहसास ना हो कि वो इस घर में अकेला रह रहा है। अब पॉटर ये समझ चुका था कि जैक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो इस सच्चाई को पचा भी नहीं पा रहा था कि जैक अपने भाई बहनों को जिंदा समझता है जबकि वो पहले ही मर चुके हैं। पॉटर ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक छाया उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। ये छाया किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर फेवेरियन का था। एली अभी भी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन जैसे ही वो आखिरी पन्ने तक पहुंची उसे एहसास हुआ कि इस परिवार की कहानी जितनी दुखद थी उतनी ही भयानक भी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने तुरंत फैसला किया कि उसे जैक के पास जाना होगा। जब एली मैरोबोन हाउस पहुंची तो उसने देखा कि घर के अंदर अजीब सी शांति थी। हर जगह घना अंधेरा था और पर्दे अभी भी वैसे ही लटके हुए थे जैसे पहले थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी भी नॉर्मल घर में नहीं होनी चाहिए थी। वो सीधे उस तंबू की ओर बढ़ी जिसमें जैक अक्सर अपने भाई बहनों के साथ बैठा रहता था, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो वहाँ केवल जैक था। वो खुद से ही बातें कर रहा था जैसे उसके सामने अब भी उसके भाई बहन मौजूद हों। वो हंस रहा था ऐसे जैसे वो अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा हो। एली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से जैक के पास पहुंची और उसे बाहर आने के लिए कहा। वो कहती है, जैक तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, ये घर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैक ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम सब यहीं ठीक हैं। देखो बिली, जेन और सैम सब यही हैं, हम सब साथ में खुश हैं। एली की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जैक पूरी तरह अपने मानसिक भ्रम में कैद हो चुका था। तभी एली की नजर एटिक की तरफ पड़ी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उसे अंदर से किसी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे उसने दरवाजा खोला उसके सामने एक भयानक दृश्य था। पॉटर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उसका शरीर अब बिल्कुल निडाल हो चुका था। और तभी मिस्टर फेयरबेन सामने आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा धारदार चाकू था और उसकी आंखों में वही वहशीपन था जिसे जैक और उसके भाई बहन बचकर भागे थे। एली डर के मारे कांप उठी। वो बोलती है, जैक भागो। एली चिल्लाई, लेकिन जैक अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। जैक के भीतर बिली की पर्सनैलिटी जाग गई। उसने अचानक ही बंदूक उठाई और सीधा एटिक की तरफ भागा। मिस्टर फेयरबेन ने जैसे एली पर हमला करने की कोशिश की, जैक ने एक ही गोली में अपने पिता को मार डाला। फर्श पर गिरते ही मिस्टर फेयरबेन का शरीर ठंडा पड़ गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। एली सदमे में खड़ी थी। उसने जैक की तरफ देखा जिसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, जैसे उसने अभी तक इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था कि उसके पिता मर चुके थे। फिर कुछ समय बाद एली जैक को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जैक एक गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है जिसमें वो अपनी ही अलग अलग पर्सनैलिटीज को अपने अंदर महसूस करता है। डॉक्टर ने एली से कहा कि अगर जैक को सही दवाई और इलाज मिले तो वो इस बीमारी से बाहर निकल सकता है, लेकिन एली ने मना कर दिया। वो कहती है, नहीं, मैं जैक को इस भ्रम से बाहर नहीं लाना चाहती। वो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। उन्हें अपने आसपास महसूस करना उसे खुशी देता है। मैं उससे खुशी छीन नहीं सकती। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा कि ये जैक के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन एली अपने फैसले पर अडिग रही। अब एली और जैक एक साथ रहते हैं। हर दिन जैक के सामने उसके भाई बहन बाग में खेलते रहते हैं। हर दिन वो अपनी काल्पनिक दुनिया में मुस्कुराता रहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।